अब चीन और पाकिस्तान की पनडुब्बियों की खैर नहीं, मानव रहित पोत बनाएगा भारत। 2500 करोड़ की योजना मंजूर। मानव रहित युद्ध के बढ़ते चलन के बीच रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना की मानव रहित जलमग्न पोतों के निर्माण की 2500 करोड़ रुपए से अधिक की योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय में हाल में हुई उच्चस्तरीय बैठक में 100 टन के इन पोतों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। रक्षा सूत्रों ने बताया कि सामान्य से अधिक बड़े पोतों की श्रेणी के ये पोत दुश्मन की पनडुब्बियों और पानी की सतह पर मौजूद जहाजों पर हमला करने की क्षमता से लैस होंगे। एक महिला ने 10 साल में 10 पुरुषों पर दर्ज कराए दुष्कर्म छेड़छाड़ के केस, भड़का हाईकोर्ट, पुलिस को दिया बड़ा आदेश। कर्नाटक में 10 पुरुषों के खिलाफ अलग अलग आपराधिक मामले दर्ज कराने वाली महिला की जानकारी हाईकोर्ट ने सभी थानों में भेजने का निर्देश दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह आदेश राज्य के डीजीपी को दिया है। महिला 2011 से 2022 के मध्य 10 पुरुषों के खिलाफ केस दर्ज करवा चुकी है। अपने निर्देश में न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत बढ़ाने जा रहा चीन की टेंशन, पड़ोसी देश को दिया ऐसा ऑफर, सोच में पड़ जाएंगे शी जिनपिंग। चीन और उसके पड़ोसी देश फिलीपींस के बीच तनाव जग जाहिर है। भारत के साथ भी सीमा विवाद की वजह से चीन के रिश्ते बेहतर नहीं हैं। अब भारत चीन की टेंशन बढ़ाने जा रहा है। भारत ने बुधवार को फिलीपींस को भारतीय रक्षा उद्योग के साथ मिलकर सैन्य उपकरणों के सह विकास और सह उत्पादन में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। खासकर चीन की दक्षिण चीन सागर में आक्रामक गतिविधियों को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है। वार्ता में भारत और फिलीपींस ने अपनी रक्षा और रणनीतिक साझेदारी की व्यापक समीक्षा भी की। कर्नाटक के मान्या में गणपति विसर्जन में पथराव, 2 समूहों में भड़की हिंसा, दुकानों और वाहनों को फूंका। कर्नाटक के मान्या जिले में बुधवार रात 2 समूहों के बीच झड़प हो गई। यहाँ के नागमंगला कस्बे में गणपति प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर कथित तौर पर पथराव करने के बाद 2 पक्षों में झड़प हुई। घटना के बाद कुछ दुकानों और वाहनों में आग लगा दी गई। सूत्रों के अनुसार कुछ युवक गणपति प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस निकाल रहे थे और जब वे कस्बे में एक दरगाह के पास से गुजर रहे थे तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में झड़प हो गई। यूपी दिल्ली एनसीआर में नहीं थम रही बारिश, आज राजस्थान और बिहार में भी जमकर बरसेंगे बादल। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली यूपी समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में मानसून जमकर बरस रहा है। यूपी में गुरुवार को पूरे दिन बारिश होती रही है, वहीं बारिश का क्रम अभी भी जारी है। दिल्ली एनसीआर में रात को शुरू हुई बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। झमाझम बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिस वजह से लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही यूपी में सरकार ने स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यूपी के साथ ही बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मदरसों में बच्चों को नहीं दी जा रही उचित शिक्षा, एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट में दी दलील। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा है कि मदरसों में बच्चों को उचित तरीके से शिक्षा नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को लिखित दलीलें देते हुए एनसीपीसीआर ने कहा कि मदरसे बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल हैं। वे बच्चों के अच्छी शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। आयोग का कहना है कि मदरसों में बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा व्यापक नहीं है, इसलिए ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के विरुद्ध है। यौन उत्पीड़न के फास्ट ट्रैक निपटारे में महाराष्ट्र अव्वल, सीएम ममता का राज्य फिसड्डी। कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी की घटना के बाद दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के केसों के फास्ट ट्रैक ट्रायल की मांग फिर जोर पकड़ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में भी इन अदालतों की स्थापना की जरूरत बताई थी, लेकिन विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये तो साबित होता है कि ये अदालतें दुष्कर्म और पोक्सो केसों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल उसमें फिसड्डी है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले वर्ष इन अदालतों ने 94% मामले निपटाए, जिसमें महाराष्ट्र और पंजाब का प्रदर्शन बहुत अच्छा 80 और 71% रहा, जबकि पश्चिम बंगाल का सबसे खराब 2% था। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव स्कीम घोषित, मिलेगी सब्सिडी। वायु प्रदूषण से निपटने और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव नाम से एक नई स्कीम घोषित की है, जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रक, टेम्प और दोपहिया वाहनों को खरीदने पर फेम 1 और फेम 2 की तरह सब्सिडी भी मिलेगी। इसके साथ ही इस स्कीम के तहत देश भर के 88,500 स्थानों पर नए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। 70 पार के सभी लोगों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ, 5 लाख तक मुफ्त इलाज। बीजेपी ने घोषणा पत्र में किया था वादा। केंद्र सरकार ने बुधवार को 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत अब 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोग शामिल होंगे, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। बुजुर्गों को आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। अगर पहले से कोई परिवार आयुष्मान में शामिल है और इसमें कोई 70 साल से ज्यादा की उम्र का सदस्य है तो 5 लाख का अतिरिक्त कवरेज मिलेगा।
साइबर क्राइम के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे महानायक अमिताभ बच्चन। सरकार के जागरूकता अभियान में हुए शामिल। साइबर सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू किए गए अभियान में अभिनेता अमिताभ बच्चन शामिल हो गए हैं। i4E द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में अमिताभ बच्चन ने कहा कि साइबर अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो भारत के साथ ही विश्व के लिए भी चिंता का विषय है। ट्रेनों को पलटाने की साजिश के बाद रेलवे का बड़ा फैसला। सभी जोनों को दिए अहम निर्देश। देश की ट्रेनों को डिले करने की साजिशों के बीच रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोनों को तत्काल आसपास बिखरे या पड़े सभी इंजीनियरिंग पार्ट, रेल सामग्री और अन्य सामग्रियों को रेलवे ट्रकों के पास से हटाने का निर्देश दिया है, ताकि बदमाश ट्रेन संचालन को खतरे में न डाल सके। एक हफ्ते तक चलने वाला ये सुरक्षा अभियान विगत 9 सितंबर से शुरू हो चुका है। रेल अधिकारियों के अनुसार रेलवे बोर्ड ने सभी जोनों को सचेत करते हुए कहा कि रेलों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित हो, इसके लिए रेलवे ट्रकों के आसपास पड़ी बची खुची रेल सामग्रियों जैसे सीमेंट ब्लॉक, गैस सिलेंडर या अन्य किसी भी वस्तु को वहां से तत्काल हटा दें। 3 जिलों में कर्फ्यू और 5 में इंटरनेट पर लगी रोक। अब तक 12 की हुई मौत। मणिपुर में हिंसा से बिगड़े हालात। मणिपुर में हिंसा का दौर अभी थम नहीं रहा है। राज्यों में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। पिछले हफ्ते में 12 लोगों की मौत के बाद मणिपुर फिर से धधक उठा है। प्रशासन ने मणिपुर के 3 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं मणिपुर के 5 जिलों में इंटरनेट सेवा 5 दिनों की खातिर निलंबित कर दी गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य में व्याप्त अशांति को देखते हुए सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी कॉलेजों को 12 सितंबर तक बंद कर दिया है। शिवराज मामा ने कर दी मौज। रात में आए प्रस्ताव को सुबह दे दी मंजूरी। लाखों किसानों को फायदा। मध्य प्रदेश के किसानों को केंद्र सरकार से अच्छी खबर मिली है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मध्य प्रदेश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की फसल की खरीद को अनुमति दे दी है। मंगलवार को ही इसका प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अनुमति दे दी गई है। शिवराज ने कहा कि अब किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी।